Assalamu alaikum. My name is Khuzaima and I'm a full stack web developer in Python and JavaScript. Today, आज हम लोग आप लोगों के साथ हम लोग सीखेंगे Python and JavaScript. How it works, how to make games, how to make websites and a lot more. बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को हमारी इस वीडियो में। और इसके अंदर हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। और आप लोगों को मैं इस कोर्स का लिमिट बता देता हूँ कि ये जो हम लोग मैं आपको यूट्यूब पे मैं फ्री में जो करा रहा हूँ, ये आप लोगों को 5 to 6 months तक ले जाएगा। और अगर मैं थोड़े से और मेहनत करूँ तो मैं आप लोगों को 4 to 3 months के अंदर भी करा लूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किस चीज़ के साथ। हम सबसे पहले शुरू करेंगे पाइथन के साथ। ओके, तो हम लोग अभी कोर्स को शुरू करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले आप लोगों को मैं को पाइथन के बारे में बता दें। पहले आपको मैं प्रोग्रामिंग के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? अब प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग होती है वो आप लोगों के पास इस्तेमाल आप उसे यूज़ करते हो किसी भी काम उसको बोलने के लिए कंप्यूटर को। ओके, आप कोई भी इसको काम बोलते हो कि कंप्यूटर को कि वो कैसे करेगा, तो ये प्रोग्रामिंग होती है। और ये आप लोगों के लिए आगे जाके बहुत काम आएगी क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग करके ही आप लोगों को वेबसाइट्स बनाना सिखाएंगे। वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो हम लोग अभी सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट, C++, HTML एंड पाइथन, ये आप लोग के पास सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। और आप लोगों के पास होगा कि डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो पाइथन कब सीखेंगे। सबसे पहले हम पाइथन सीखेंगे क्योंकि वो एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट हम लोग आपको बता देते हैं वो क्या। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, JS बोलते हैं। और वो एक हाई लेवल लाइट वेट और इंटरप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज प्राइमरली टू क्रिएट अ डायनामिक एंड इंटरेक्टिव कंटेंट ऑन वेबसाइट्स। ओके, जावा की आप लोगों के लिए गेम्स एंड बहुत अदर अदर थिंग्स बनाने के लिए यूज होती है। साथ में आप लोग उसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इंटरप्टेड लैंग्वेज एक क्वेश्चन है कि वो होता क्या। इंटरप्टेड लैंग्वेज आप लोगों के पास एक वो होती है जो लाइन बाय लाइन चलती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सबसे पहले लिखते हैं 1। ओके, आप लोग पहले लिखते हैं 1, फिर 2, फिर 3 लिखते हैं जैसे। तो उसके साथ आप लोग इंटरप्टेड लैंग्वेज उसे कहते हैं जो लाइन बाय लाइन आप लोगों के साथ रन होती है। ठीक है, जैसे अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे पहुंच जाएं और 3 के बाद डायरेक्ट 1 पे पहुंच जाएं और 2 फिर आप लोग के पास किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसको काम करवाने के लिए आप लोग वो लाइन बाय लाइन उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर कि पाइथन क्या होती है। पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक हाई लेवल लाइट वेट है। उसके अंदर आप AI/ML डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, यानी आप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादातर AI/ML डाटा एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, यानी उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे आप लोगों को। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो आप लोगों ने चीज़ें डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपने पाइथन डाउनलोड करना है। पाइथन अगर आप लोग वैसे लिखेंगे पाइथन तो आप लोगों के पास बहुत सारी कॉपीराइट लैंग्वेजेस, कॉपीराइट यानी वेबसाइट्स आ जाएंगी जैसे ये पाइथन। तो आप लोगों ने उसको, मैं आप लोग को उसका ऑफिशियल लिंक दे देता हूँ जिसका नाम है python.org। ओके, आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो लेटेस्ट डाउनलोड्स पे जाके आपने इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। अच्छा, अब जो अदर चीज़ होने वाली है वो हमारे पास होगा VS कोड। इसकी फुल फॉर्म जो होती है हमारे पास वो विजुअल स्टूडियो कोड होता है। इसको भी आप लोग जब ऐसे करें, इस पर क्लिक करेंगे इसकी पहली वेबसाइट पे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और फिर आप लोगों ने जैसे इस पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे तो ये आप लोग के पास डाउनलोड हो जाएगा। आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, ये हमारी तरफ आ गया डाउनलोड हो। अच्छा, आप लोग के पास ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोगों ने सबसे पहले एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है। सही है, आप लोगों ने सबसे पहले कहाँ जाना है, न्यू पे जाना है। और आप लोगों ने डायरेक्ट फोल्डर को आप लोगों ने यहाँ से वो कर देना है। सॉरी, मैंने वो अपने वो किया है। अच्छा, ये आप लोगों ने जैसे इसको डाउनलोड करेंगे ना, फोल्डर लिखेंगे, आप लोगों ने इसको रीनेम कर देना है। आप इसको रीनेम कर देंगे, हम लोग इसको रीनेम कर, हमारे ये जो हम लोग मैं आपको जो कराऊंगा हर वक्त सैलानी पे, ये आप लोग को सैटरडे, ओके, सैटरडे एंड संडे ये कोर्स होगा। यानी आपको हर मैं संडे सैटरडे वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे जहाँ पे होता है तो यहाँ पे CMD लिखना है, मेन कमांड प्रमोट लिख देना है, प्रॉम्प्ट लिख देना है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है कोड स्पेस डॉट। इसकी वजह से आप लोगों का ये जो होगा ये आप लोग का VS कोड पे खुल जाएगा। ओके, यहाँ सैटरडे संडे, और आप लोगों के पास ये ऑप्शन आएगा डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ दिस। अब हम लोग आप लोग बताना है, जैसे आपने पाइथन डाउनलोड कर देंगे ना तो आप लोगों ने इसकी एक्सटेंशन भी डाउनलोड करनी होगी। आप लोग के पास कितने ऑप्शंस होते हैं,
चार ऑप्शन होते हैं। एक्सप्लोरर, सर्च, सोर्स कंट्रोल, रन एंड डीबग एंड एक्सटेंशंस होते हैं आप लोगों के। एक्सप्लोरर तो आपका ये होता है जो आप लोगों के पास एडिटर्स ये आ जाते हैं। सर्च से आप लोगों की जैसे बहुत सारी लंबी आप लोगों की जो वो फाइल्स आप लोगों ने बहुत सारी रखी हुई, तो आप लोग सर्च पे जाएंगे तो आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो आप लोग कभी और फिर अगला जो हमारे पास आएगा वो होगा कि ये क्या होता है सोर्स कंट्रोल, ये आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। एंड ये रन एंड डीबग, ये रन करता है आप लोग की फाइल को, आपकी फाइल को रन करता है, आपकी फाइल को वो रन करता है। ओके, अब आप लोगों ने सबसे पहले जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे जाएंगे तो आप लोगों के पास एक्सटेंशंस में बहुत सारे वो आ जाएंगे, एक्सटेंशंस आ जाएंगे जैसे कोड रनर, पाइलेंस, पाइथन। आप लोगों ने पाइलेंस को भी नहीं करना, पाइथन डीबगर को भी नहीं करना, क्योंकि जैसे आप पाइथन को करेंगे डाउनलोड, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास पाइथन डीबगर और ये चार भी आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएंगे। ओके, आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों ने रीस्टार्ट कर देना होगा एक्सटेंशन को, इसकी वजह से आप लोगों के पास आ जाएगा। ओके, ये मैंने किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया है। ओके, वेट वेट, लेट मी सी, हमारे पास पाइथन आ गया। यस, आ गया। अब आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और एक फाइल बनानी होगी, आपको एक फोल्डर बनाना होगा इसके अंदर। हमारी ये पहली क्लास होने वाली है तो हम लोग क्लास 1 लिखेंगे। अच्छा, अब आप लोग को जो मैं और भी चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो पाइथन फाइल होती है, इनका मतलब क्या होता है। जैसे हम लोगों को कोई भी पाइथन फाइल बनानी होती है तो हम लोग उसके आखिरी में मेन डॉट पी वाई क्यों लिखते हैं, पी फाइल। हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पर एस एस भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं ना डॉट। और या फिर हम लोग फिर अगर हम लोग लिखते हैं मेन डॉट जे एस क्यों लिखते हैं, हम चाहते हैं हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन जे एस लिखने के लिए भी वो होता है, एक वजह होती है। आप लोगों ने सब इंडेक्स का जो होता है, ये हमारी एक फाइल होती है, ये फाइल का एक नेम होता है। और ये जो एच टी एम एल होती है ना, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पी वाई भी हो सकता था। ओके, फिर आप लोगों के पास यहाँ पर जी एस भी आ सकता था। अच्छा, तो इसका क्या मतलब होता है आप लोगों के पास, इसका मतलब होता है आपके पास ये एक्सटेंशन है। अगर विदाउट एक्सटेंशन यू कैन नॉट क्रिएट जावास्क्रिप्ट और पाइथन। ओके, इसके बगैर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने ये फाइल पे अगर यहाँ पे कुछ और लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट के, तो ये किसी काम की फाइल नहीं है। आप लोग यहाँ पे ना ही आप लोगों का पाइथन काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको रन भी करेंगे ना, अगर आप इसको रन भी करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग के तो कोई वो एक्सटेंशन ही नहीं है कोडिंग में। तो पी वाई का मतलब होता है पाइथन, जी एस का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, एंड एच टी एम एल भी एक वो होती है हमारे पास, एक वो होती है क्या कहते हैं पाइथन। हमारे पास एच टी एम एल भी एक एक्सटेंशन होती है। ओके, हम लोग एच टी एम एल हमारे कोर्स में है नहीं, तो हमारे कोर्स में सिर्फ जावास्क्रिप्ट और यही है, जावास्क्रिप्ट और यही है। ओके, आप लोगों ने अब सबसे पहले ये जो होते हैं ना, आप लोगों को मैं जावास्क्रिप्ट तो बाद में कराऊंगा, सबसे पहले आप लोगों को मैं पाइथन की तरफ ले जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग पाइथन में क्या सीखने वाले हैं, मैं आप लोगों के लिए एक वो खोल लेता हूँ, W3 स्कूल से हम लोग कर लेंगे। ओके, पाइथन, हम पाइथन हमारे पास एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन जो यूज होती है वो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने में भी होती है, और ये बहुत ईजी होती है, ये सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आप लोग कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है ना, तो प्रिंट प्रिंट करनी होती है, यानी कोई भी चीज़ आपको लेकर आनी है अपने आउटपुट पे, तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट यूज़ करते हैं आप लोग हमेशा। आप लोग प्रिंट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को वो करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। आप लोग जब इसे रन करते हैं तो ये वेट अ मिनट, ओके, आप इसे जब भी रन करते हैं तो आप लोगों के पास ये प्रिंट आप लोग के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट डैश, आप लोग के पास प्रिंट डैश आप लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, आप जैसे ही करेंगे तो ये आप लोगों के पास एग्जिट हो जाना चाहिए, आप लोगों के पास ये कोड काम कर जाना चाहिए। इसको काम कराने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोग को उसको काम कराने के लिए आप लोगों ने ये वाली फाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, ये टर्मिनल पे हमारे पास काम कर जाएगी। ओके, और ये यहाँ पे काम नहीं करनी चाहिए, तो इसको हम लोगों ने काम ना कराने के लिए इधर इसको हम लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं। इसको आप रन करेंगे अभी तो ये आपके पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ये पाइथन फाइल में ऐसे काम करती है। ओके, आप लोग के पास ये देखें अभी ये काम कर गई है हेलो वर्ल्ड। आप लोग अभी इसके अंदर लिख सकते हैं कुछ भी, आप लोग इस पर लिख सकते हैं खुजैमा, अपना नाम भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये आप सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं अभी तक, तो आप लोगों ने अभी तक वो कोई किया नहीं है, आप लोग सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं खुजैमा हेलो वर्ल्ड। ओके, इसके अंदर हम लोग को बहुत आगे जाके आप लोग को चीज़ें पढ़ाएंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा इस फिलहाल के लिए, प्रिंट, कोई भी चीज़ को, किसी भी आउटपुट को अगर आप लोगों ने शो करना है, किसी भी आउटपुट को आपने शो करना, तो आप लोगों के पास क्या यूज़ होता है, प्रिंट यूज़ होता है।
ओके। जैसे अभी आप लोगों के अंदर, अभी आप लोगों ने जितना भी आउटपुट, अभी आप लोग आगे जाके अगर मास्टर भी करेंगे ना, तो आप लोगों के लिए ये प्रिंट काम ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रिंट ही एक मेन चीज़ है जो आप लोग के काम आती है खुद। क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी आउटपुट शो करना होता है तो प्रिंट सबसे पहले आता है। अच्छा, अनदर इजी थिंग जो मैं अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा, वो हमारे पास अभी आप लोग को, हम लोगों ने पाइथन आप लोग को नॉर्मल पढ़ाई है। ओके, ये पाइथन हमारे पास कैसे वर्क करती है, ये हमारे पास प्रिंट कैसे होता है, अभी हम लोगों ने सबसे नॉर्मल चीज़ अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। ओके। अच्छा, अब जो दूसरी सबसे इजी चीज़ है हमारे पास, जो मैं अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आप लोग को इतना वो वर्क होता नहीं है। आप लोगों को मैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट यू कैन यूज द प्रिंट फंक्शन। आप लोग को अभी इतना तो पता ही चल गया होगा कि प्रिंट फंक्शन क्यों यूज होता है। ओके, प्रिंट फंक्शन क्यों यूज होता है आप लोगों को मैंने बता दिया, एक बार दोबारा आप लोगों को मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्रिंट फंक्शन किसी भी आउटपुट को शो करने के लिए यूज होता है। मैं आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन किसी भी आउटपुट को शो करने के लिए यूज होता है। प्रिंट किसी भी फंक्शन को, किसी भी आउटपुट को शो करने के लिए यूज होता है। ओके, वरना विदाउट प्रिंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप लोगों ने जितना बड़ा भी कोड लिख देंगे, जब तक आप प्रिंट नहीं लिखेंगे वो आउटपुट शो ही नहीं करेगा आप लोग को। फिर आप लोग के पास क्या फायदा होगा, वो आप लोग को एरर दे देगा। जैसे अगर, और आप लोग के पास कोई फायदा ही नहीं होगा अगर आप लोगों ने इतना किया। ओके, अनदर थिंग आप लोग को जो मैं बताने वाला हूँ, सिंटेक्स एरर होता क्या है। या आप लोग के पास एरर बहुत बार आएगा अगर आप लोग सही से आउटपुट नहीं करते। अच्छा, और इसके अंदर आप लोग को मैं एक और भी चीज़ बताने वाला हूँ। पहले आप, कोई भी चीज़ अगर आपको पाइथन के जो प्रिंट फंक्शन है उसे यूज़ करवाना है ना, यानी उसे शो करवाना है, उसको सही तरीके से वर्क कराना है, तो वो हमारे पास कोट्स के अंदर होना चाहिए, मतलब कोटेशंस के अंदर होना चाहिए। यू कैन यूज ईदर डबल कोट्स और सिंगल कोटेशंस। आप लोग डबल कोटेशंस भी कर सकते हैं या सिंगल कोटेशंस भी। जैसे हमारे पास ये वाला डबल कोटेशंस में हुआ है ना, आप चाहें तो इसको आप सिंगल कोटेशंस में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे ऐसे देखिए, सिंगल कोटेशंस में मैंने लिखा हेलो। ओके, हेलो लिखा, इसको जब मैं रन करूंगा तो ये देखिए मुझे तब भी इसने दे दिया, सिंगल कोटेशंस में भी दे दिया। अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे करेंगे ना, या ऐसे करेंगे आप लोग इसको, तो यह आप लोगों के पास क्या देगा, सिंटेक्स एरर दे देगा। आप लोगों के पास कुछ भी नहीं आ रहा, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये आप लोगों के पास बिल्कुल सही नहीं है। ओके, ये आप लोगों के पास गलत हो जाएगा। ओके, अनदर थिंग जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ, आप लोग को सिंटेक्स एरर भी पता चल गया होगा। ओके, आप नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। वो अब आप कैसे करेंगे नंबर्स को प्रिंट, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए ये नहीं। लेकिन आपको मैं इतना बता देता हूँ कि जो आप नंबर्स जो प्रिंट करते हैं वो कोट्स के अंदर, कोटेशंस के अंदर बिल्कुल प्रिंट नहीं करते हैं। ओके, आप नंबर्स को कोटेशंस के अंदर प्रिंट नहीं करते हैं, वरना आप लोगों के पास प्रिंट तो होगा, नंबर प्रिंट तो होगा। जैसे 11 आप लोगों के पास प्रिंट तो होगा, ये देख लें, आप लोग के पास ये प्रिंट जरूर होगा। मैं तो आप लोग ऐसे नहीं कह रहे कि प्रिंट नहीं होगा, ये आप लोग के पास प्रिंट होगा। लेकिन आप लोग के पास जब ये कोटेशंस में आप लिखेंगे तब भी प्रिंट होगा। लेकिन आप नंबर्स जब प्रिंट करते हैं ना, आप लोग को सिर्फ नंबर प्रिंट करना है, तो आप लोग पे कोटेशंस पे नहीं लगाते। अच्छा, आप कोटेशंस के अंदर नहीं लगाते हैं। ओके, अनदर थिंग आप लोग को जो मैं बताऊंगा, वो हम लोग अभी आपको मैं बता देता हूँ, कमेंट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। जो कमेंट होता है वो पता है कैसे करता है, आप जब भी पाइथन पे कमेंट्स को लिखते हैं ना, तो वो जो पाइथन होता है वो इग्नोर कर देता है पाइथन। जब भी आप किसी हैश टैग पे, आप जब कुछ भी लिखते हैं ना पाइथन पे, जैसे आप लोग हैश टैग पे, ये जैसे मैंने ये लिखा है, ये पाइथन ने क्यों इग्नोर किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश टैग लिखा है। अगर मैं इस हैश टैग को हटा दूंगा तो ये बोलेगा भाई आपने क्या काम कर दिया यार, ये आपने एरर क्यों दे दी है। एरर इसलिए दिया क्योंकि मैंने कमेंट्स को बनाया ही नहीं। ये कमेंट तब बनता है जब हैश टैग बनता है। आप लोग यहाँ पे जो भी लिखते हैं ना, और जब आप करते हैं तो ये आप लोग के पास वैसे एरर देता है, लेकिन जब आप लोग हैश टैग लगाते हैं ना इनसे पहले, ये जैसे मैंने इससे पहले हैश टैग लगाया है, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे इसको इग्नोर कर देगा। ये बोलेगा इसने हैश टैग लगा दिया तो इसको इग्नोर कर दो। लोग ज़्यादातर किसी को भी पढ़ाने के लिए करते हैं ना, ये लोग जैसे आप लोग को पहले पूरा इन्फॉर्मेट कर बताते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे काम होगा, यहाँ पर ये ऐसे होगा। अगर आप आगे वाले बंदे को, अगर आप आगे वाले बंदे के लिए कमेंट्स पे काम कर रहे होते हो ना, तो आगे वाला को अगर आपका वो मिल जाए, आप उसको कोड का एक्सेस मिल जाए, तो वो कमेंट्स में आपको बोलेगा कि भाई ये देखो ना यार, ये ऐसा काम है, आपने ये गलत किया ऐसे। लेकिन अदरवाइज अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, ऐसे ऐसे, भाई आपने ये गलत किया है, ये आपने किया है, फिर जब उसको पता ही नहीं चलेगा कोड कहाँ पर है, कोड कहाँ पर है, फिर उसका ये पूरा कोड खराब हो जाएगा। अगर आपके अंदर, अगर आप लोग यहाँ पर ना 1000 कोड्स भी ऐसे करके लगा देंगे ना,
ऐसे करके ये मैंने जैसे बहुत सारा लिख दिया है, ओके, और आप इसको कंट्रोल लेकर, तो ये सारा इग्नोर हो जाएगा। अगर अभी आपका ये ख़राब भी हो जाता है ना तो ये सारा इग्नोर कर देगा आपकी ये वाली जगह को। ऐसे आपका कोड वर्क भी करेगा और ये फिर थोड़ा सा ना आप लोग के लिए आसानी भी हो जाएगी। ओके, आप लोग के लिए ये एक और भी आप लोग को मैंने चीज़ बता दी है। साथ में हम लोगों की क्लास में आज हम लोगों ने इतना ही आपको पढ़ा है। साथ में हम लोग आगे वाले जो काम होंगे वो अगले आपको मैं बताऊंगा वीडियो में। आप लोगों के पास ये सैटरडे एंड संडे ये बहुत टाइम आप लोगों के पास आएगा कोर्स, और आप लोगों को मैं ये सेंड कर दूंगा। आप लोग के लिए आज की जो क्लास होगी वो हमारी सिर्फ अभी सैटरडे को ही होगी, लेकिन अगली बार आप लोग के लिए मैं प्रॉपर टाइमिंग रखूंगा, सैटरडे और संडे आप लोग को मैं दोनों कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।